अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 7 जनवरी से ऑन 14 जनवरी तक चलेगा। ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं कैंसेरियंस, बट कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपसे कुछ एहतियातें तलब कर रहे हैं। जैसे वीनस 19 दिसंबर से ही रेट्रोग्रेड है और 29 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड वीनस आपके लिए 7th एंगल में था, लव लाइफ का प्लैनेट है, प्लेजर्स का है, तो वो थोड़ा कमज़ोर हालत में है। आपको अपने रिलेशनशिप को खुद अपनी सलाहियतों से कवर करना होगा। रिलेशनशिप डिसीजंस लेते हुए थोड़ी अक्ल व ज़हानत का मुज़ाहरा करना होगा। एंड जो कॉम्प्लिकेशन रिश्ते निभाने में आ सकती है उसे ज़रा सब्र से और बैक फुट पे रहते हुए सेक्रीफाइसिंग नेचर से निपटाने की कोशिश करिए। दिस इज़ नॉट राइट टाइम निकाह के लिए या मंगनी के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस। बट अगर आप रख चुके हैं डेट्स तो ठीक है, फिर रेमेडीज़ जो एंड पर मैं दूंगा उसको आप परफॉर्म करके अपने इस इवेंट को यादगार बना सकते हैं, अपनी लाइफ पार्टनरशिप को यादगार बना सकते हैं। बट बाय रूल्स वीनस कमज़ोर चल रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली 14 फरवरी को मरकरी भी 14 जनवरी को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 4 फरवरी तक मतलब 20-22 दिन रेट्रोग्रेड रहेगा। मरकरी की रेट्रोग्रेशन इतना तंग नहीं करेगी आपको, क्योंकि उसको बहुत हद तक रिप्लेस कर देगा सूरज की पोजीशन। सूरज अच्छी फॉर्म में है, बट मरकरी कर क्या सकता है, ख़राबी क्या कर सकता है वो बयान कर देता हूँ। मरकरी आपके लिए 8th एंगल पर था और रेट्रोग्रेड हो जाने की बिना पर 8th एंगल की जो ख़राबियाँ थीं वो रुक जाएंगी। जैसे आपके ऊपर अगर कर्ज़ा हो रहा था, तोहमतें लग रही थीं, या आपका माइंड जो था वो नेगेटिवली ज़्यादा सोच रहा था, तो जैसे ही 14 जनवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग बैलेंस होने लगेगी। इसका 8th एंगल में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए पॉजिटिव है। अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो आपके जो दुश्मन आपके लिए साजिशें कर रहे थे, दोस्त बन के कर रहे थे तब भी, और प्रॉपर एनिमी बिहेव दे रहे थे तब भी, अपोजिशन कर रहे थे तब भी, लेग पुल कर रहे थे तब भी, सब सेक्टर्स आपकी फेवर में चले जाएंगे। वो आपकी मुखालफत नहीं कर पाएंगे एंड आप अपनी सलाहियतों से अपने इर्द गिर्द को सेफ़ एंड सिक्योर कर सकेंगे, दोस्तों को फ़ायदा दे सकेंगे, रिलेटिव्स को फ़ायदा दे सकेंगे। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन कैंसेरियन के लिए पॉजिटिव करार पाई बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वीनस रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। अदरवाइज सब प्लैनेट्स अच्छे हैं। सूरज का आपके 7th हाउस में होना बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा। सूरज का आपके 7th हाउस में होना आपकी जॉब की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉफिट में बदलने के लिए ये सीज़न बहुत अच्छी फॉर्म में है सूरज की सपोर्ट से। 7th एंगल पर सूरज कुछ ही हफ्ते रह गया है, मतलब जब मैं ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ तो तकरीबन जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होने वाला होगा। तकरीबन 21 या 22 जनवरी को सूरज फिर 8th एंगल पर चला जाएगा। तो 21-22 तारीख तक अभी अब बहुत अच्छे फॉर्म में है। सूरज के इवज़ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, रिलेशनशिप डिसीजंस ले सकते हैं। हालांकि मरकरी उसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी सूरज विन पोजीशन पर है। तो अगर मरकरी और सूरज एक दूसरे के मुखालिफ हों तो सूरज जीतेगा, और सूरज आपको फेवर कर रहा है तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको ज़रा भी तंग नहीं कर सकेगी। आपके लिए मार्स की पोजीशन भी काफ़ी पॉजिटिव है। मार्स आपकी हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए डील मेकिंग का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए कंपटीशंस को विन करने का रिप्रेजेंटेटिव है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए आपको फेवर करता है, या फिर आपके लिए प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको बहुत फ़ायदा देता है, तो वो भी अच्छी फॉर्म में है। सो एक लिस्ट ऑफ पॉजिटिविटीज़ है। अगर कैंसेरियन अपने टाइम को समझ कर चलें तो इस हफ्ते से बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। जो एक कमी है वीनस की कमज़ोरी की वजह से, उसको भी अगर कैंसेरियन दूर करना चाहें तो सूर्य शम्स पढ़ें 5 टाइम्स इन अ डे। रूबी के 8 से 10 कैरेट अगर आपने ऑलरेडी वेयर कर रखे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहेंगे। रूबी वैसे भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ जनरेट करता है, जिससे आपकी जो फितरत है उसमें बूस्टिंग स्किल्स आ सकती हैं, उसमें रिपेयरिंग स्किल्स आ सकती हैं, ऐसी स्किल्स जो ह्यूमन कैपेसिटी को इन्हेंस कर दें। ऐसा टॉलरेंस, ऐसा पेशेंस लेवल क्रिएट करे कि आपकी ये जो इस तरह की रेट्रोग्रेशन वाली हेजिटेशंस हैं ये आपके सामने आ ही ना सके। अगर आपने
रूबी के 8 से 10 कैरेट पहने अपने एज ग्रुप के एतबार से, तो साथ में सूरह शम्स आपने 5 दफ़ा पढ़ी और सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात की, तो इससे इतना एक स्पिरिचुअल पैकेट मुयस्सर आ जाएगा जो आपके लिए कामयाबियों की वजह बनेगा। अगर आप ये जो जनरल रेमेडी मैंने आपको दी, रूबी पहनना, सूरह शम्स पढ़ना, सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका करना, अगर इसी से आपका मामला हल हो जाए तो देन वेल एंड गुड। एंड ये एक तरह से कसौटी भी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन है कि ज़रा सी या एवरेज सी हमने रेमेडी परफॉर्म की और आप ठीक हो गए। बट अगर ये परफॉर्म करने के बाद भी आप ठीक नहीं होते, सेंसिटिव बिहेव करते हैं, रिश्ते कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, माली नुकसानात होते चले जा रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, एंगर फिट्स आ रहे हैं, तो फिर ज़्यादा देर इस रेमेडी को ना आजमाइए, फिर अपने दीगर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाइए। उसका जो पहला स्टेप है, जो सिवियर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है या अग्रेसिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, उनका जो पहला स्टेप है वो है पर्सनल डायग्नोसिस। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैंसेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। रेट्रोग्रेशन सीजन्स हों या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों या फिर आपकी अपनी बर्थ सेंसिटिविटीज़ हों, ये सब चीज़ों को कवर किया जा सकता है और बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजिकल जितना बड़ा भी डैमेज हो, उसको रिकवर करने के लिए अगर प्रॉपर रेमेडीज़ परफॉर्म कर दी जाएं तो ठीक हो जाता है बंदा, और बहुत लंबा भी परफॉर्म नहीं करना पड़ता, मतलब 10 से 20 दिन के अंदर अंदर बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही सेंसिटिव हैं और कई सालों से अपनी इन वीकनेसेस से, इन सेंसिटिविटीज़ को साथ लेकर चल रहे हैं, तो फिर आप हैबिचुअल हो चुके होते हैं, और वो जो हैबिचुअलनेस है फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस आते और चले जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते। लेकिन इन एस्ट्रोलॉजिकल डैमेजेस को आप अगर गले लगाए रखें, मिसाल के तौर पर आपको पिछले 10 साल से एंगर फिट्स आ रहे हैं ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट और आप उसका ट्रीट नहीं कर रहे, तो फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और हैबिचुअल हो जाने से आपकी माशरे में रिस्पेक्ट भी कम हो चुकी होगी, आपकी सेहत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ चुके होंगे, आपकी फेस वैल्यू भी डाउन हो चुकी होगी। तो दैट मीन्स के जिस कॉज ऑफ डैमेज की वजह से, जिस एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से ये डैमेज आया था, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप खुद ही कैरी कर रहे हैं उस आदत को, और फिर उसे रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर किसी भी तरह की सोलर सिस्टम से प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें जल्द रिकवर करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा लंबा अरसा चलेंगी तो वो आपकी वजह शोहरत बन जाएंगी, आपकी पहचान बनना शुरू हो जाएंगी, इसलिए उनको जल्द ही ठीक कर देना बेहतर है। मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ एक चेंज थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन, वो तो मैंने आपको कुछ ही लाइनों में बयान कर दी थी, बाकी सारी चीज़ें आपकी अवेयरनेस के लिए थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिसर्चेज़ पसंद आई होंगी, एंड अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए काफ़ी मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कैंसेरियंस, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी। 3rd वीक हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी हफ्ते का, तो उन एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस से जो भी आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।